लेप्रोस्कोपी क्या है? आइए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं मेरे इस चैनल हेल्दी इंडिया पे। एंड आई एम डॉक्टर ज्योति मिश्रा, अ गायनेकोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन। अक्सर डॉक्टर्स कहते हैं ये ऑपरेशन हम लेप्रोस्कोपी द्वारा करेंगे। की होल सर्जरी भी इसको कहा जाता है, मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी। एंडोस्कोपी मीन्स किसी भी शरीर के अंग को अगर हम टेलीस्कोप से देखते हैं उसको एंडोस्कोपी कहते हैं। चाहे वो लेरिंगोस्कोपी हो जहाँ गले से एक टेलीस्कोप डाला जाता है, आर्थ्रोस्कोपी हो जहाँ जॉइंट्स को अंदर से देखा जाता है, लेप्रोस्कोपी हो जहाँ हम पेट के अंदर टेलीस्कोप या दूरबीन डाल के देखते हैं, हिस्ट्रोस्कोपी जहाँ हम वजाना के थ्रू यूट्रस के अंदर टेलीस्कोप डाल के देखते हैं। तो ये कॉमन टर्म्स हैं जो ओवरलैप करते हैं। लेप्रोस्कोपी और ओपन सर्जरी में क्या फ़र्क है? ओपन सर्जरी जिसपे एक बड़ा कट लगा के ऑपरेशन किया जाता है, और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जहाँ छोटे छोटे स्मॉल पंक्चर्स से अंदर इंस्ट्रूमेंट डाल के ऑपरेशन किया जाता है। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सर्जरी वही रहते हैं। इसमें हम एक लॉन्ग कट की जगह बहुत छोटे अबाउट 1 सेंटीमीटर का एक मिड लाइन कट और हाफ सेंटीमीटर्स के 2 से 3 पंक्चर्स साइड में करते हैं। पहले ज़माने में एक सीधा कट लगता था, फिर लेटा हुआ कट जिसको कि बिकिनी इंसिजन भी कहते हैं, जो अक्सर सिजेरियंस में होता है, वो दिया जाने लगा। पर आज के ज़माने में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी काफ़ी प्रिवेलेंट है। इसमें पेशेंट को बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स ऑफ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ओवर ओपन सर्जरी। आप ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के क्या फ़ायदे हैं ओपन सर्जरी के ऊपर। ओपन सर्जरी में हम बड़ा कट लगाते हैं और हमारे हाथ से पूरा ऑपरेशन करते हैं, जबकि यहाँ पे पंक्चर्स के थ्रू हमारे बहुत लॉन्ग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनका टिप बहुत ही पतला होता है, जो कि ऑर्गन्स को टच करते हैं। इस कारण से पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव पेन, ऑपरेशन के बाद होने वाला दर्द, इन्फेक्शंस का चांस, एडिशंस मीन्स ऑर्गन्स का चिपकने का चांस, टोटल ब्लड लॉस, ये सब बहुत ही कम होता है। पेशेंट बहुत जल्दी घर जा सकता है क्योंकि बारीक पंक्चर्स हैं। पेशेंट सेम डे मूव कर सकता है और उसको हम खाना पीना भी जल्दी ही शुरू कर देते हैं। ओवरऑल रिकवरी भी फास्टर है और पेशेंट अपना ऑफिस या घर का काम जल्दी ही संभाल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि कॉस्मेटिकली पेशेंट की बॉडी पे कोई लंबा कट ना आके बहुत माइन्यूट पंक्चर्स होते हैं और वो भी बॉडी की स्किन टिश्यू के साथ धीरे धीरे मर्ज कर जाते हैं। लेप्रोस्कोपी के क्या इंडिकेशंस हैं? किन पेशेंट्स में हमको लेप्रोस्कोपी की ज़रूरत पड़ती है? गायनेकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहूँ तो यूट्रस में कोई भी बीमारी होना, जैसे कि यूट्रस में फाइब्रॉइड्स होना, कोई ट्यूमर होना, यूट्रस का कैंसर होना, या फिर यूट्रस ही निकालने की हमें अगर आवश्यकता है, जैसे कि हिस्टेक्टमी कहा जाता है, ओवेरियन सिस्ट, एंडोमेट्रियोसिस, नलियों का बंद होना, फैलोपियन ट्यूब्स का ब्लॉकेज, इन सभी कंडीशंस में हम लेप्रोस्कोपी सर्जरी का इस्तेमाल करते हैं। जनरल सर्जन्स जो होते हैं वो गॉल ब्लैडर निकालना, जिसको कॉलीसिस्टेक्टमी कहते हैं, या अपेंडिसेक्टमी, या आंतों पर, इंटेस्टाइन्स पर कोई भी सर्जरी करने के लिए लेप्रोस्कोपी करते हैं। आइए अब समझते हैं लेप्रोस्कोपी के बेनिफिट्स क्या हैं। अक्सर लोगों के मन में आता है क्या लेप्रोस्कोपी पेनफुल है या कम पेनफुल है? बिकॉज ऑफ स्मॉल इंसिजन साइज, छोटे छोटे कट्स होने के कारण ओवरऑल पेन कम होता है। पर ये ऑपरेशन तो एनेस्थीसिया में किया जाता है। इसमें आपके कमर में इंजेक्शन नहीं लगता है, इसमें जनरल एनेस्थीसिया होता है, जो कि सूंघ कर आप सो जाते हैं और ऑपरेशन ख़त्म होने पे उठते हैं। इसलिए लेप्रोस्कोपी कोई पेनफुल सर्जरी नहीं है। क्या ऑपरेशन के बाद हम सेम डे घर जा सकते हैं या आपको कितने दिन हॉस्पिटलाइज रहना पड़ेगा? मोस्ट ऑफ द सर्जरीज जो छोटे ऑपरेशन हैं, हम उस दिन पेशेंट को सेम डे ऑपरेशन के बाद घर भेज देते हैं। पर जो बड़ी सर्जरीज है उसमें हम 24 समटाइम्स इवन अप टू 48 आवर्स पेशेंट को अपनी निगरानी में रखते हैं, जब तक पेशेंट टोटली कंफर्टेबल ना हो। एक और क्वेश्चन लोगों के मन में आता है इसमें, ओवरऑल रिकवरी टाइम क्या है? रिकवरी मीन्स जब आप पूरा अपना काम संभालने लगे। तो ये बताना चाहेंगे कि आप हॉस्पिटल में ही खाना भी खाने लगेंगे, वॉशरूम भी जाएंगे, उठ के चलेंगे, तभी आपको घर भेजा जाएगा। और उसके बाद आप मे बी 1 डे रेस्ट ले लीजिए। बट डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सर्जरी, अगर आपका बड़ा ऑपरेशन हुआ है तो हम अक्सर 5 to 7 डेज़ में पेशेंट को एक बार फॉलोअप में बुलाते हैं, जहां हम उनके स्टिचेस सब देखते हैं। अगर पेशेंट को कोई तकलीफ़ नहीं है तो 7 से 8 दिन में अपना ऑफिस भी रिज्यूम कर सकते हैं। कुछ मिड लेवल या माइनर सर्जरीज में पेशेंट नेक्स्ट डे से भी ऑफिस जा सकता है, पर ये अपनी अपनी बॉडी की कैपेबिलिटी पे है। ओवरऑल 10 to 15 डेज इज़ मोर देन इनफ, जब आप अपना नॉर्मल ऑफिस का सारा कार्यभार संभाल सकेंगे। क्या लेप्रोस्कोपी में कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? डेफिनेटली किसी भी सर्जरी में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जब आप हॉस्पिटल जाते हैं आपको सोच के जाना चाहिए कि टेटनस के इंजेक्शन से भी सीवियर रिएक्शन हो सकता है। ये वही बात है जैसे हम सड़क पर जाते हैं और हमको पता है एक्सीडेंट्स होते हैं, फिर भी हम रोज़ जाते हैं और सुरक्षित वापस आते हैं। कुछ सर्जरीज इसमें हाई रिस्क होती है। आपके सर्जन, आपके डॉक्टर आपके साथ बैठ के डिस्कस करेंगे ऑल द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ सर्जरी, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन की लाइक्लीहुड आपकी बॉडी में ज़्यादा है और उसको हैंडल करने के क्या तरीके हैं। इसलिए सही डॉक्टर का चुनाव करें। देखें कि आपके हॉस्पिटल जहां आप ऑपरेशन कराने वाले हैं वहाँ बैकअप में सारी सुविधाएं हैं या नहीं, जैसे कि ब्लड बैंक, ICU के एट्सेट्रा।
अक्सर लोगों के मन में ये दुविधा होती है कि कहीं कुछ टिश्यू छूट ना जाए बॉडी में। अक्सर वो कहते हैं मैडम आप ओपन सर्जरी कीजिए, कहीं कोई ऑर्गन छूट ना जाए। तो आपको ये जानना ज़रूरी है, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई है, बहुत अच्छे कैमरा सिस्टम्स, लाइट्स हैं और इंस्ट्रूमेंट्स भी बहुत एडवांस हो गए जो कि हमारे रिस्ट्रिक्शंस, हमारे हैंड लाइक मूवमेंट्स मिमिक करते हैं, उसको कॉपी करते हैं और कोई भी ऑर्गन अंदर नहीं छूटता है। जबकि एक फ़ायदा ये है कि हमको बहुत हाई मैग्नीफिकेशन में लेप्रोस्कोपी से दिखता है और इसमें हम एक टेलीस्कोप डाल के चारों ओर घुमा के पूरा एब्डोमेन के अंदर के स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं, जो हम ओपन सर्जरी में जितना इंसिजन दिया है, जितना कट लगाया है, उतना ही देख सकते हैं। और मैग्नीफिकेशन होने के कारण हमको छोटा सा ब्लड लॉस भी जल्दी ही दिखाई देता है, जिसको हम जल्दी से जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और एक और क्वेश्चन होता है कि इतने बड़े बड़े ऑर्गन्स इन छोटे छोटे पंक्चर्स से कैसे निकल आते हैं, तो उसकी भी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है। जैसे हम यूट्रस को कट करते हैं, चारों ओर जब उसको फ्री कर लेते हैं तो उसको वजाइना के थ्रू पुल कर लेते हैं। एक और डिवाइस आती है मॉस्लेटर, जहाँ से हम फिंगर साइज़ लॉन्ग स्ट्रिप्स में टिश्यू को साइड से बाहर निकाल सकते हैं। और कोई भी चीज़, इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं, डेफिनेटली कोई ड्रॉबैक भी होगा। लेप्रोस्कोपी का जो ड्रॉबैक कहिए या लिमिटेशन कहिए वो ये है कि हम डायरेक्ट टिश्यू को छू नहीं पाते और इसमें थोड़ा सा लॉन्गर टाइम लग सकता है। जहाँ बड़े बड़े ऑर्गन्स हैं, जैसे कि बहुत बड़ी फाइब्रॉइड होना, बहुत बड़ा यूट्रस होना, वहाँ हमको ओपन सर्जरी से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है। पर अगर हम पेशेंट्स की बात देखें तो पेशेंट्स की रिकवरी इन केसेस में, खास करके जहाँ उनको बहुत बड़ा कट लगता है उस बड़े यूट्रस को निकालने के लिए थ्रू लेप्रोस्कोपी उनको बहुत जल्दी रिकवरी होती है। बहुत अच्छा लगता है राउंड्स पे जब अगले दिन पेशेंट आराम से बैठकर अपना खाना खा रहे होते हैं और जल्दी ही डिस्चार्ज हो जाते हैं। सो आई होप मेरे इस वीडियो से आपकी कई सारी क्वेरीज़ सॉल्व हुई होंगी लेप्रोस्कोपी के बारे में, और हम ऐसे ही बात करते रहेंगे छोटी छोटी आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू एंड गुड बाय। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।